सो हाय एवरीवन, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मार्केट में मज़ा आ रहा होगा। एज पर द एनालिसिस आप लोगों को याद हो तो 7 तारीख के वीडियो में मैंने 8 तारीख के लिए भी बताया था कि शायद आगे आने वाले दिनों में हम लोग कुछ ऐसा देख सकते हैं कि शायद मार्केट इस जोन के नीचे भी जाए, हो सकता है इस जोन के भी नीचे जाए, हो सकता है इस जोन के भी नीचे जा करके लिक्विडिटी कलेक्ट करे और उसके बाद मार्केट ऊपर आए एंड उसके बाद रिजल्ट आपके सामने। हालांकि ये साइडवेज हो जा रहा है, अब ट्रेंड में कुछ खास पावर दिख नहीं रही है क्योंकि अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये कब तक रहेगा? एक टाइम पे आकर के ये चीज़ें भी खत्म हो ही जाएंगी, चीज़ें सही हो जाएंगी। कल के लिए अगर मैं बात करूँ तो कल के लिए मेरे पास नेक्स्ट आगे जोन ये बचता है जो कि उम्मीद है कि मार्केट टैप कर सकता है। ठीक है, ये हमारा 24,300 से 24,350 का एक जोन है, इसको मार्केट टैप कर सकता। चाहता हूँ कि ये फ्लैट ओपन हो एंड फ्लैट ओपन होने के बाद ये इस जोन के ऊपर निकले और तब हमें कोई ना कोई एंट्री दिला दे, जैसे कि एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक बना करके, तो हमारे लिए बेस्ट होगा। धीरे धीरे हम प्रोग्रेसिव मोड में ऊपर की तरफ चलेंगे। और अभी के लिए देखा जाए, अभी के लिए तो मैं बस यही कहूँगा कि ये लगभग थोड़ा सा डाइसी मोड में अभी भी रह सकता है, जैसा कि मैंने अपडेट किया था मेरी कम्युनिटी में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और वही यहाँ पर कहानी अभी के लिए चल रही है। एंड मान लेते हैं कि अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो गैप डाउन ओपन होने के बाद कहीं ना कहीं इसके पास हमारे लिए जो मतलब इसके लिए हमारे पास जो लेवल्स हैं वो कुछ 24,000 का लेवल आएगा कि 24,000 से लेकर के 24,080 के लेवल को सपोर्ट करके फिर यहाँ से मूवमेंट ऊपर की तरफ दे सकता है और गैप अप ओपन हो जाए, जो कि चांसेस थोड़े कम है, बट मान लेते हैं कि एक बार अगर गैप अप भी ओपन हो जाए तो 24,300 24,350 के आसपास ओपन हुआ या 24,250 के पास ओपन हुआ तो ये 200 के लेवल को रिटेस्ट करने आएगा, 220 के लेवल को, 230 के लेवल को, और फिर यहाँ से बाउंस कर सकता है। वो सिनेरियो ज़्यादा बढ़िया रहेगा क्योंकि ऊपर के जो लेवल्स होंगे वो तो गायब ही हो जाएंगे, फिर मार्केट नीचे की तरफ रिटेस्ट करेगा, ये होल्ड करेगा, यहाँ से फिर मार्केट बाउंस कर सकता है। तो ये हमारे लिए ज़्यादा बेहतर डील होगी ट्रेड करने के लिए। यही दो सिनेरियोज हैं। एंड आप लोग स्क्रीनर स्क्रीनर के बारे में बहुत सारी चीज़ें पूछ रहे हैं। मैं कई सारे फंक्शन स्क्रीनर में ऐड कर रहा हूँ और भी कई सारे स्क्रीनर हैं जो मैं फ्यूचर में उसमें ऐड करता रहूँगा, अपडेट करता रहूँगा। तो स्क्रीनर जो है आप लोगों को जल्दी ही मिलने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली इसी वीक के एंड तक या किसी भी समय जैसे ही अपडेट होगा मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूँगा, जिससे कि आप लोग उसको एक्सेस कर सकेंगे। ठीक है, तो अब आगे गोल्ड की तरफ हम चलते हैं। तो गोल्ड का चार्ट ये हमारी स्क्रीन पर है, आप लोगों को दिख रहा होगा। अब यहाँ पर क्या है कि ये बहुत टाइम से मैं कहते आ रहा था कि मार्केट में ये नीचे की तरफ लिक्विडिटी है, ये इसको क्रैप करने आ सकता है। सेम वही जो हमारा निफ्टी का कॉन्सेप्ट था वही चल रहा है। ओवरऑल देखें तो हमारा जो गोल्ड है वो डाउन ट्रेंड के तौर पे ही था, ये एक जस्ट पुल बैक था। पुल बैक के बाद मार्केट नीचे की तरफ शुरू कर दिया, लेकिन अभी भी अगर मार्केट नीचे जाना चाहता है तो एक बार इसके हाई के ऊपर की लिक्विडिटी लेकर के फिर नीचे आएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। और अगर यहाँ से गिरता है, इस लो के नीचे की लिक्विडिटी लेता है, तो फिर यहाँ से ये वापस ऊपर की तरफ भी जा सकता है। तो अब हमें देखना होगा कि करेगा कि अगर मार्केट नीचे गिरना तो यहाँ से धीरे धीरे, यानी गोल्ड नीचे गिरना तो 4200 की जो लिक्विडिटी है इसको ग्रैब करके फिर नीचे की तरफ आएगा। और अगर इसको ऊपर जाना होगा तो यहीं पे डाइसी मूव करके आगे आने वाले दिनों में फिर ये 39,040 के करीब की लिक्विडिटी लेगा और तब ऊपर आएगा। हमारा प्लान ऑफ एक्शन बीच में क्या होगा, ऑलरेडी जैसा कि मैंने बताया था प्रीवियस एनालिसिस में कि यहाँ से जो एंट्री बनी है इसके हिसाब से हमारा टारगेट 4164 के करीब का है, जहाँ तक ये धीरे धीरे मूव कर रहा है ऊपर की तरफ। ये एक रेजिस्टेंस है, मोस्ट प्रोबेबली इसका ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट के बाद हम आगे, या ब्रेकआउट के बाद ऑर्डर ब्लॉक या ऐसे करके ऊपर की तरफ जाते हुए देखेंगे। ओपन होगा लेटेस्ट जो भी अब लिक्विडिटीज़ बनेंगी उन्हीं पर मार्केट रन करेगा। ये तो टैप हो गई, इनका तो कोई मतलब नहीं बनता। एंड ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे देखा जाए कि कहाँ से किस तरीके से हो सकता है, तो सबसे पहले तो ये भी ऑर्डर ब्लॉक एक हमारा टैप हो चुका है। फिर लास्ट में बचता है नीचे ये एक जोन, जिसको मार्केट आकर के थोड़ा सा होल्ड कर सकता है। एंड इसके बाद ऊपर अगर हम पहुंचते हैं तो ऊपर हमारे पास कहीं पर कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। मेन जो ऑर्डर ब्लॉक अभी के लिए आगे क्रिएट होगा जा कर के वो ये क्रिएट होगा। तो जस्ट मार्केट इसके बीच में है और इसके बीच में हमें कुछ करना नहीं है। ये ट्रेड ऑलरेडी रनिंग में है जो कि इस टारगेट तक पहुंचना है, यहाँ तक हमारा। इसके बाद हम यहाँ से भाग लेंगे एंड फिर जो न्यू ऑर्डर ब्लॉक्स या चीज़ें क्रिएट होगी उस पर हम काम करेंगे, जिसका एनालिसिस वीडियो हम आपको
शेयर कर देंगे आगे जो भी चीज़ें रहेंगी, तो आपको उससे पता चलेगा। तो गोल्ड की एनालिसिस इस तरीके से रहेगी। एंड आप लोगों के लिए लर्निंग वीडियोस जो कि मैं बहुत दिन से प्रॉमिस कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट रिकॉर्डेड हो चुके हैं और जल्दी ही मैं उसको पोस्ट करने वाला हूँ, जिसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। गेट रेडी फॉर दैट एंड प्यार देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, शेयर करते रहिए और डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करके रेडी हो जाइए, क्योंकि बहुत ही जल्दी आपको एक बड़ी गुड न्यूज़ भी मिलने वाली है उससे रिलेटेड। कम्युनिटी में ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी ज्वाइन करिए, जिससे कि स्क्रीनर जो है उसका एक्सेस आप लोगों को मिल सके। उसको कैसे यूज़ करना क्या है सब कुछ मैं आगे सिखाऊंगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।